Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Berry Developers. I hope you guys doing well. आज की वीडियो हम यहाँ पे एक डिजिटल क्लॉक बनाने वाले हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना एक ब्यूटीफुल डिजाइन है हमारे पास। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना एक फुली डायनेमिकली वर्क कर रहा है और ये बिल्कुल एक रियल टाइम बताएगा, ठीक है, कोई फेक टाइम नहीं बताएगा। जिस टाइम मैं इस वीडियो को बना रहा था उस टाइम पे ही हमारे पास ये वाला टाइम हो रहा था। तो अपलोड तो मैं इसको लेट कर रहा हूँ ना, तो ये जब मैंने बनाई थी वीडियो तो उस टाइम ये काम हो रहा था, ये टाइम हो रहा था, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो एडवांस सीरीज है, जो हमने यहाँ पे CSS की एडवांस सीरीज स्टार्ट करी थी। तो अगर आप लोगों ने प्लीज उस वाली प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रखा तो प्लीज उसको लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के काफी एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं जो CSS के हैं। तो यहाँ पे बातें बहुत हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये है उसका कोड, और जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोगों ने मुझे अपना फीडबैक देना है कि हम यहाँ पे, अब वैसे अगर मैं स्क्रैच से काम करने बैठूं तो यहाँ पे काफी टाइम लग जाता है। आप लोगों ने मुझे फीडबैक देना था कि क्या मैं इस तरह से काम करूं, जो आज दोबारा मैं इसी तरह से काम करूंगा। अगर आप लोग कहते हैं नहीं स्क्रैच से करो तो हम नेक्स्ट जो वीडियो की हम वहां पे स्क्रैच से करेंगे, अदरवाइज हम इसी तरह से काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें index.html के नाम से मैंने फाइल सेव कर ली। उसके बाद हम यहाँ पे एक CSS की फाइल को भी सेव कर लेंगे, पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर राइट कर लें। तो यहाँ पे हम अपनी एक CSS की फाइल को सेव कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गई मेरी CSS की फाइल, Ctrl+S यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा ताकि मैं इसको सेव कर पाऊँ। यहाँ पे मैंने प्रेस करा Ctrl+S और style.css के नाम से हम इसकी फाइल को बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने करा भाई style.css इस तरह से, और यहाँ पे मैं अपना एक टाइटल सेट कर लेता हूँ जो कि हम हर दफा करते हैं। आप कोई भी टाइटल यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया बेरी डेवलपर्स इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ पे फाइल को लिंक कर लेते हैं जो हमारी CSS की फाइल है। तो CSS फाइल का नाम है भाई style.css इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे इसका अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर हम देखते हैं कि हमारी जो फाइल है वो लिंक हो चुकी है या नहीं, तो मैं बॉडी को सिंपली एक ब्लैक कलर दे देता हूं ताकि हमें पता चल जाए कि लिंक हो चुकी है। Ctrl+S सेव करता हूं मैं यहाँ पे, Ctrl+R रिफ्रेश। तो ठीक है, सक्सेसफुली जो मेरी फाइल थी वो लिंक हो चुकी है HTML के साथ। तो अब हम अपना यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने पहले वाले कोड में। तो उसमें क्या है, यहाँ पे आप देखो सिंपल एक कंटेनर बना रखा है, ठीक है, मेन डिव है। यहाँ पे तो नीचे जावास्क्रिप्ट का काम कर रखा है ना, देखो एक मेन कंटेनर बना रखा है, उसके अंदर मैंने एक क्लॉक नाम की डिव बना रखी है। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे डिव बनाई क्लास, इसको देता हूँ कंटेनर। और उसके बाद यहाँ पे एक और डिव, उसको मैं क्लास नाम देता हूँ यहाँ पे क्लॉक, जैसे मैंने यहाँ पे ये दे रखी है। मतलब कि एक पेरेंट जो है इसका वो है भाई यहाँ पे कंटेनर, उसका जो चाइल्ड है वो यहाँ पे है क्लॉक। तो यहाँ पे मैंने क्लॉक को इस तरह से राइट कर दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे बाकी चीजों को भी फिलहाल यहाँ पे इग्नोर करते हैं, जस्ट अभी फिलहाल इनको स्टाइल कर लेते हैं, एंड देन जो आगे की चीजें वो हम आगे देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना रखे हैं कलर्स के लिए और वैसे भी, तो इनको मैं यहाँ पे लीव करूंगा, एंड देन अब हम यहाँ पे CSS स्टार्ट करेंगे। तो ये आ चुका है CSS का एक, देखो जो एक बेसिक जो हमारा चल रहा है हर वीडियो में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर वीडियो में हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। देखो सिंपल सा स्टार करली ब्रेसिस इस तरह से, पैडिंग 0 कर रहे हैं, मार्जिन 0 कर रहे हैं, और बॉक्स साइजिंग हम यहाँ पे भाई बॉर्डर बॉक्स साइजिंग इस तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको कोई कलर मतलब फॉन्ट फैमिली वगैरह देनी हो तो आप फॉन्ट फैमिली को वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं, बॉडी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, इसको मैं बिल्कुल सेंटर में चाहता हूँ। मतलब कि डिव को मैं पहले पूरी बॉडी को सेट कर रहा हूं ताकि मैं सेंटर में चीजों को दिखा सकूं। तो डिस्प्ले फ्लैग्स करता हूं पहले, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट नहीं, अलाइन आइटम्स इस तरह से सेंटर। तो ये हो गया मेरे पास इस तरह से सिंपली, Ctrl+S सेव। और अब यहाँ पे देखो मिनिमम हाइट है ना जो 100 VH होगी, ठीक है, मिनिमम हाइट जो कि हम हर दफा कर रहे हैं, मतलब हर वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। कलर आप कोई भी दे सकते हैं, चाहे आप इस वाले कलर को दे दें, वीडियो को पॉज करें, इसको कंप्लीटली आप इस कलर को एज इट इज ही राइट कर लें अपने पास, या फिर आप कोई भी कलर दे सकते हैं, डार्क कलर, जो भी आप जिस भी कलर में काम करना चाहते हो, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने वैसे ही लीनियर ग्रेडियंट का कलर यूज कर रखा है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। Ctrl+S सेव करता हूं मैं यहाँ पे, और इसका अगर मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाऊं तो देखेंगे आप थोड़ा सा ना, जैसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट था बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास ये काम करने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसका आउटपुट दिखाता हूं, देख सकते हैं ये पहले ब्लैक था, अब हमारे पास कुछ इस तरह से है, जो हमारा जिस तरह का हमने बनाना है। तो आप देख सकते हैं उसका भी सेम ऐसा ही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम ऐसा ही है वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी कलर दे सकते हैं इसको, ये कंपलसरी नहीं है, मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं। उसके बाद यहाँ पे चलो ठीक है,
मतलब कि बॉडी का काम हो गया। अब कंटेनर का हम यहाँ पे जो कंटेनर की स्पेस है उसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को आकर समझा देता हूँ। तो कंटेनर को मैंने यहाँ पे कॉपी करा और यहाँ पे आके उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल बात है। देखो अभी तो फिलहाल इसमें कुछ नजर नहीं ना आने वाला, क्योंकि अभी जो हमारे पास जो क्लॉक है उसको भी हम यहाँ पे राइट करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे नजर आएगा। तो देखो सिंपल कंटेनर को हमने स्टाइल करा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई क्लॉक को। वीडियो को पॉज करके आप इस वाले कंप्लीटली कोड को यहाँ पे राइट कर सकते हो। देखो पोजीशन रिलेटिव दी, बैकग्राउंड कलर वो दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। बॉर्डर रेडियस सिंपल सा हर वीडियो में रिपीट हो रही है ये सारी चीजें, तो इसलिए मैं सोच रहा था क्यों ना मैं कॉपी पेस्ट से ही आप लोगों को जस्ट समझा दूं सारी चीजें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अभी तो फिलहाल हमें कोई आउटपुट नहीं आने वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल अब हम क्लॉक वाले को कॉपी कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे आके उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से सिंपली। कंट्रोल एस सेव करता मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास जो क्लॉक की एक बॉडी थी ना, मतलब कि एक क्लॉक जैसे होता है उसकी बॉडी थी, वो मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो सिंपल चीजें यहाँ पे बॉर्डर रेडियस मैंने दे रखा है भाई, यहाँ पे 20 पिक्सल का दे रखा है और बॉर्डर टॉप लेफ्ट से रेडियस दे रखा है, बॉर्डर टॉप राइट से रेडियस दे रखा है मैंने इसको, और बॉक्स साइजिंग मैंने यहाँ पे सेट कर रखी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट इजी सी चीजें हैं, इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये देख रहे हैं मतलब कि बॉक्स साइजिंग हमने यहाँ पे मतलब बॉर्डर को रेडियस दे रखा है इस तरह से। तो ये कंप्लीटली चीजें बहुत इजीली, मतलब कि अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट की सीएस की सीरीज को फॉलो कर रखा होगा ना, तो प्लीज फिर तो आप लोगों को यार यहाँ पे कोई मुश्किल ही नहीं होने वाली। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ए टू जी सारी चीजें हमने यहाँ पे पहले भी कर रखी हैं, जस्ट मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो बॉक्स शेडो, अब बॉक्स ये मैंने शेडो दे रखी है ना, वो आप यहाँ पे देखें 25 पिक्सल, ठीक है, 75 पिक्सल RGB कलर में, ताकि उसकी लुक थोड़ी अच्छी आ सके, ताकि शेडो ना, मतलब शेडो को आप देख रहे होंगे काफी एक अच्छी लुक दे रहा है। उसमें मैंने इनसेट का भी यूज करा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं RGB मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा भी मैंने उसको करा है, ताकि फुल जैसे होता है ना फुल कलर RGB अप्लाई हो जाता है, ऐसे ना हो, तो इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया हमारा जो मेन कंटेनर था, मतलब एक जो उसके पहले पीछे डिव है उसके ऊपर एक गोल सा हमारे पास आ रहा है। देखो डिस्प्ले फ्लैग्स मैंने यहाँ पे करा ताकि सेंटर में आ जाए चीजें। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर करा ताकि जो क्लॉक वाली चीज है वो भी हमारे पास यहाँ पे सेंटर में आ सके। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों जो डिव है हमारे पास क्लॉक और कंटेनर, ये सेंटर में सक्सेसफुली आ रही है, टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं भाई क्लॉक पे। अब क्लॉक का जो बिफोर है उसको हम यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेते हैं। क्लॉक भी सिंपल है, उसमें मैंने वही जो कोड था ना वही कॉपी पेस्ट करा, उसमें बस हल्का सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैंने उसको हल्का डिफरेंस है वो, तो देखो बिफोर कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो ये देखो, मतलब कि जो अंदर मुझे एक जो सुई का होता है ना, मेन जो होता है जिसके ऊपर सुइयां लगी होती हैं, अब हमने वो बनाया, मतलब कि ये बिफोर की मदद से बनाया हमने। मतलब कि उसको हमने कहा क्लॉक बिफोर, यहाँ पे हमने कंटेंट कर दिया और पोजीशन रिलेटिव दे दी, और विड्थ और हाइट हमने यहाँ पे 88 पिक्सल की दे दी। आप देखो छोटा सा बिल्कुल है यहाँ पे, आप देखो ये देखें छोटा सा, ये देखो जूम करता हूँ तो देखो ये ना 88 पिक्सल का है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया इसको, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड व्हाइट, उसके बाद बॉर्डर रेडियस हमने यहाँ पे फुल्ली कंप्लीटली कर दिया, Z इंडेक्स हमने यहाँ पे कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे सही से शो होना स्टार्ट हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना तो क्लियर हो चुका होगा भाई यहाँ पे हम इतनी चीजें कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लॉक बिफोर भी हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो स्पैम है, अब स्पैन क्या है, अब स्पैन के अंदर हमारे पास है ना यहाँ पे डिजिट्स है, मतलब कि 1 से लेके मतलब 1 से लेके 12 तक जितनी भी काउंटिंग होती है, मतलब जितनी भी गिनती होती है उसको हम यहाँ पे HTML में राइट कर लेते हैं। क्लॉक के अंदर राइट करना, ठीक है। क्लॉक के अंदर देखो स्पैन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये देख लो सेंटर में मेरे पास यहाँ पे सक्सेसफुली चीजें आ चुकी हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना, अब हमने यहाँ पे इनको एक गोल, मतलब कि जो घड़ी थी ना उसके भी यहाँ पे शो करवाना था, वो जस्ट इसी कोड से मैं उसको कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आया क्लॉक स्पैन, इस तरह से पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। इनसाइड कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक घड़ी की शेप में आ चुका है। देखो पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट थी, ठीक है। इनसेट उसको मैंने यहाँ पे, अगर देखो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश, देखो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, वो उसके पीछे चला गया, यहाँ देख लो नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इस तरह से, उसके बाद कलर व्हाइट दे दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया, उसके बाद ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे रोटेट, देखो रोटेट कराया ना मैंने, और उसको मैंने 30 डिग्री से, ठीक है, और मल्टीप्लाई वेर ये क्या वेर किया, वेर आई क्या, यहाँ पे आप देखो स्टाइल, ठीक है। ये मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था, हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्टाइलिंग के अंदर, सीएस के अंदर
जावास्क्रिप्ट में जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं ना, ऐसे ही सेम हम स्टाइलिंग में भी सीएसएस में भी वेरिएबल बनाते हैं, उसको बार बार कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, उसको वहां पे हमने कॉल कर लिया, तो सिंपल हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुकी है। अब देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है इसमें, तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी, वो हम कंप्लीटली इसी तरह का बनाने वाले हैं, मतलब इसमें कुछ भी डिफरेंट, कुछ भी जैसे उसमें है बिल्कुल सेम उसमें ही होगा, ठीक है, सॉरी। तो उसके बाद यहां पे आते हैं हम डॉट क्लॉक स्पैन बी। अब देखो बी क्या है, जो मैंने अंदर बी यूज कर रखा है ना बोल्ड करने के लिए। अब देखो फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे क्या दिया, ओपेसिटी कम कर दिया उसकी, मैंने फॉन्ट वेट उसका मैंने यहाँ पे 600 कर दिया। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं, यहाँ पे कंट्रोल आर इफेक्ट, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सेम उसी तरह का हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। जो मैंने उसको ओपेसिटी दी है ना, मतलब उसने बहुत मध्यम सा कर दिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल को कॉल कर लिया, ठीक है, और वहां पे हमें उसने माइनस डिग्री में, ऊपर हमने पॉजिटिव डिग्री में करा था, ठीक है, मतलब पॉजिटिव 30 करा था, अब हमने यहाँ पे नेगेटिव में इस तरह से करा था। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये चीजें तो हो चुकी हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद अब देखो जो हमने, देखो ये वाले, अब इनको सेट करते हैं। अब इनको ये कहां पे आएंगे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं। सिंपली आप लोगों ने क्लॉक के ऊपर इनको पेस्ट कर देना, यहाँ पे आके कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं, यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखना यहाँ पे कि देखो अब मतलब कि हमने स्टाइलिंग तो करी नहीं ना इसकी, अभी हमने जस्ट HTML के पोर्शन को वहां पे कंप्लीटली कॉपी करा है। तो देखो सर्कल, अब सर्कल क्या है, सर्कल मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। जो घड़ी के बीच में जो सर्कल बने हुए थे ना, वो कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं, यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो एक सर्कल आ चुका है यहाँ पे आप देख रहे हो। और ये देख रहे हो, ये देखो 3 सर्कल है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे, हर सर्कल पे हमारी जो सुई है वो चल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल के लिए हमने यहाँ पे सीएसएस करिया, पोजीशन एब्सोल्यूट विड्थ वगैरह हमने, विड्थ हाइट वगैरह हमने यहाँ पे करिया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, RGB कलर दिया है उसको, बॉर्डर रेडियस दे दिया है। तो इस तरह से उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं भाई आई को, इसको। अब आई में इसमें क्या होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखना, ये रिफ्रेश कर, देखो एक सुई मेरे पास यहाँ पे बन चुकी है, यहाँ पे आप देख रहे हो। अब इसको ना हमें बार बार जो आई था ना, ठीक है, आई वो वाला आई नहीं, मतलब आई यहाँ पे जो हमारे पास ABC में आता है, तो इसको अब हम इसके चाइल्ड को कॉल करेंगे। अब चाइल्ड हम क्या होता है, ये मैंने लास्ट की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। देखो सर्कल nth चाइल्ड 1, अब चाइल्ड नंबर 1 को ये करेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो, मतलब कलर अभी वही अप्लाई हुआ पड़ा है। अभी मैं दूसरे चाइल्ड को यहाँ पे सेट करता हूँ, एंड देन फिर मेरे पास यहाँ पे सही से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं वहां पे इसको पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक करें एक और मेरे पास सर्कल बन चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इस तरह से मेरे पास एक और सर्कल बन चुका है, जो कि घड़ी की जो हमारे पास एक वॉच है वो भी काफी ब्यूटीफुल लुक हमें यहाँ पे दे रही है। उसके बाद जो सर्कल 3 है ना, ये सबसे छोटा सर्कल है। यहाँ पे आप कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको मैं पहले कॉपी करके और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल एस सेव करूंगा मैं यहाँ पे, ये देखें, और कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक करें इस तरह से। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास जो जितने भी जो वो सुई होती है ना, वो भी हमारे पास यहाँ पे 2 कलर की आ चुकी है, ठीक है, जो सर्कल 2 था उसमें, और सर्कल 3 हमारे पास यहाँ पे ये है। और उसके बाद हमने निथ चाइल्ड को यहाँ पे इसको स्टाइल्ड कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने इतना तो कर लिया, अब जस्ट इतना ही इसमें नहीं है, पहले हम यहाँ पे सर्कल के जो आफ्टर बिफोर इफेक्ट्स हैं उनको भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देखो हमने वेरिएबल नाम के ना वेरिएबल्स बना, कलर के ना वेरिएबल्स बना रखे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखें अलग अलग कलर के, यहाँ पे आप देखें जैसे हमारे पास 2 हैं अभी, यहाँ पे अलग अलग अभी और भी हमने यहाँ पे बनाने हैं। अभी तो हर चीज बन चुकी है, लेकिन अभी वो डायनेमिकली वर्क नहीं कर। देखो स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया CLR की जगह आप कोई भी नेम देख सकते हैं, ठीक है, ये तो वेरिएबल का नेम है ना, आप कोई भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का। उसके बाद मैं यहाँ पे इस वाले को करता हूँ बिफोर को, क्लॉक पे मैं बिफोर इफेक्ट लगाने वाला हूँ, मतलब बिफोर प्रॉपर्टी से। अब इसमें होगा क्या, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो देखो ये देख रहे हैं, मतलब कि हर सर्कल पर डॉट आ चुका है। यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं, हर सर्कल पर डॉट आ चुका है, और डॉट वहां पे ही चलता रहेगा जहां पे टाइम आता जाएगा, मतलब जो टाइम वहां पे हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारा डॉट होगा ना, वो उस तरह से वर्क करेगा। यहाँ पे आप डॉट मतलब कि ये वाले जो कलरफुल हुए पड़े हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब देखो कंटेंट बिफोर, अब जो टाइम वाला है ना, टाइम वाला, अब टाइम वाला यहाँ पे हमने एक और HTML का पोर्शन राइट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको पहले हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे आके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस तरह से। अब इसमें क्या है, कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं, यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे जो डिजिटल डायलर चल रहा था ना ऊपर, तो मतलब दूसरा डायलर चल रहा है, जो नीचे डायलर चल रहा था ये वाला,
बेसिकली हम इसको डिजाइन करने वाले हैं। ये किस तरह से आ रहा है, तो ये डिव के थ्रू आ रहा है। हमने यहाँ पे एक डिव बनाई टाइम नाम के, और टाइम के अंदर हमने यहाँ मल्टीपल डिव बना दिए। अब मैं जैसे इसको यहाँ स्टाइल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो मार्जिन मैंने यहाँ पे बॉटम से दे रखा है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और देखो मार्जिन बॉटम से हमारे पास 40 पिक्सल का आएगा, डिस्प्ले फ्लैग्स आएगा, पैडिंग वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पे सेट हो जाएंगी जब हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे इनको। और फॉन्ट साइज हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, फॉन्ट साइज कितना रखना है, फॉन्ट वेट कितना रखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉर्डर लगाया हुआ है 2 पिक्सल का, सॉलिड RGBA कलर हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी दे रखा है, ताकि वहाँ आप देखें। अब देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास यहाँ पे कंप्लीटली चीज़ें आ चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखो बॉर्डर वगैरह मैंने A to Z सारी चीज़ें कर रखी हैं, बॉक्स शेडो भी दे रखा है, ताकि अट्रैक्टिव लुक हमें यहाँ पे दे सके वो, तो जो कि अभी भी बिल्कुल दे रहा है, लेकिन अभी इतना खास नहीं लग रहा, क्योंकि अभी ना थोड़ा हम इसको थोड़ा कलरफुल करेंगे तो तब आप इसमें काफ़ी अच्छी लुक देगा हमें ये। तो कलरफुल इसको हम अभी यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली पहले तो मैं जो डिव के अंदर जो टाइम नाम की जो एक क्लास है, ठीक है, टाइम ID है जो, ठीक है, ID दे रखी है मैंने, उसको कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं यहाँ पे, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक करो अब ये कैसे होगा। देखो पोजीशन रिलेटिव दी मैंने, विड्थ इसको दे दी मैंने। अब देखो इसको अगर विड्थ को मैं कम करता हूँ तो देखना कंट्रोल R रिफ्रेश, देख रहे हो, मतलब कि विड्थ को मैं कम करता हूँ तो इस तरह से हो जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे 60 पिक्सल का कलर ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर वगैरह मैंने करके इसको सेट कर दिया। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अभी तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट बाकी, अभी तो फिलहाल हम CSS कर रहे हैं। उसके बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर करा, फॉन्ट वेट हमने यहाँ पे 500 कर दिया, और कलर कौन सा करा, जो हमने वहाँ पे स्टाइल में कलर बना रखा है। सिंपली हमने वेरिएबल को कॉल करा तो हमारे पास वहाँ पे कलर आ चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हो, देखें वेरिएबल बना रखा मैंने कलर का। तो सिंपल मैंने वहाँ पे उस वेरिएबल को कॉल कर लिया, तो इस वेरिएबल के अंदर जो भी कलर स्टोर था वो मेरे पास वहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो जावास्क्रिप्ट में भी हम सिंपली इसी तरह से ही कर रहे होते थे कि हम एक वेरिएबल बनाते थे, वेरिएबल के अंदर कोई भी डाटा स्टोर करके उसे जहाँ मर्जी हम यहाँ पे कॉल करवा लेते थे। तो सेम इधर भी ऐसा हो रहा है। उसके बाद अब हम यहाँ पे दूसरी चीज़ों को राइट कर लेते हैं, दूसरी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टाइल कर लेते हैं। तो सिंपल अब यहाँ पे देखो चाइल्ड 1 को और चाइल्ड 2 को यहाँ पे हम अब उनको स्टाइल कर लेते हैं। अब वो कैसे, यहाँ पे पहले मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करता हूँ और कंट्रोल R रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पे आप देखना, ये देखें, मतलब के क्या, अब जो ID नाम की डिव है ना, उसके अंदर ID नाम की जो एक क्लास बना रखी है मैंने, ठीक है, ID दे रखी है। जैसे जब देखो, जैसे मैं इधर बैरी कर रहा हूँ तो देखो दोनों तरफ बैरी मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। कंटेंट के अंदर जो भी राइट करोगे वो उसके मिड में आएगा। जैसे 1 कर रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल R रिफ्रेश, तो देखो 1 आ जाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पे ऐसे नहीं करा, हमने यहाँ पे दूसरी तरह ही कर देते हैं, इस तरह से कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल R रिफ्रेश। तो इस तरह से सिंपल मेरे पास यहाँ पे चीजें आ चुकी हैं। अब तो ये सारी चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, देखो टाइम नाम के अंदर डिव है, ठीक है, डिव के अंदर एक चाइल्ड है, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड को ही हम कर रहे हैं ना। देखो ये एक डिव है ये वाली, और इसके अंदर ये देख रहे हो टाइम नाम की एक ID है, और उसके अंदर एक डिव है, एक नहीं 4 डिव है हमारे पास। हम देख रहे हो एक 4 अलग अलग डिव है। बेसिकली टाइम पेरेंट है इनका, और 4 जो है ना अंदर वो इसके चाइल्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हो चाइल्ड है, टाइम पेरेंट है, और दूसरे जो डिव है ना वो चाइल्ड है। अब हम टाइम के अंदर जो चाइल्ड है ना, हम NTH चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 यहाँ पे आप देख रहे हो, उनको हम बेसिकली कॉल करके उन पे हमने यहाँ पे CSS को अप्लाई करा है। अब यहाँ पे देखो लास्ट चाइल्ड, कंट्रोल एस से इसको कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V यहाँ पे पेस्ट करता हूँ उसको, और अब देख रहे हैं यहाँ पे देखो टाइम के अंदर एक डिव है, और डिव के अंदर जो लास्ट चाइल्ड है, कंट्रोल R रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देखना जो 0 के साथ है ना, एक वो ब्लिंक करने लगेगा। अभी नहीं, अभी हम पहले वहाँ पे दूसरी चीज़ों को अप्लाई कर लेंगे, मतलब इसके पर एनिमेशन लगेगा जो इन्फिनाइट चलता जाएगा। यहाँ पे आप देखो टाइम के अंदर एक डिव है, डिव के अंदर जो लास्ट चाइल्ड है, हम यहाँ पे बता रहे हैं, पहले बता रहे थे NTH चाइल्ड नंबर 1 चाइल्ड नंबर 2, यहाँ पे हम सिंपली सीधा बता रहे चाइल्ड नंबर लास्ट चाइल्ड है जो, उसको हम यहाँ पे स्टाइल करना चाहते हैं बेसिकली। तो उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा सिंपल। अब हम यहाँ पे उसके अंदर एनिमेशन चलाएंगे ताकि वो थोड़ा ब्लिंक हो सके। यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल स्टिल है, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। अब हम जस्ट ना एक हल्की सी मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ, वो की फ्रेम का यूज करते हैं हम यहाँ पे एनिमेशन के लिए यहाँ पे। तो देखो इस तरह से कंट्रोल एस सेव करता मैं यहाँ पे, कंट्रोल R रिफ्रेश करूँ, देखो 00 के साथ यहाँ पे आप देख रहे हो वो ब्लिंक करने लग पड़ा है। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास वो ब्लिंक करने लग पड़ा है। जो जावा जो ये आप कह रहे हो भाई ये मेरे पास हमारे पास ये सुइयां नहीं चल रही, तो ये इसलिए नहीं चल रही कि हमने यहाँ पे अभी जावास्क्रिप्ट को यूज नहीं करा, एनिमेशन चल रहा है। एनिमेट करके हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है,
और वहाँ पे 1S स्टेप का वहाँ पे हमारे पास चलता रहेगा, तो वो हल्का हल्का ब्लिंक करता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखो ये वाला, तो ये देखो ब्लिंक कर रहा है हमारे पास। तो बेसिकली हमने उसको ही सिलेक्ट करा था, जो लास्ट चाइल्ड था उसको सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे एनिमेशन लगा दी। वो एनिमेट होके इनफिनाइट चलता ही जा रहा है और वो चलता ही रहेगा जब तक हमारी क्लॉक चलती रहेगी। ऑब्वियसली बात है, क्लॉक ने रुकना नहीं है तो उसने भी नहीं रुकना। अब ये है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का पार्ट, जिसको पेस्ट करते साथ ही हमारी जो वॉच होगी वो बिल्कुल फुली डायनेमिकली वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे नीचे आके पेस्ट करता हूँ, इस तरह से Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं मतलब कि हमारे पास A to Z सारी चीज़ें सेम टू सेम वर्क कर रही हैं। अगर मैं आप लोगों को इसका टाइम बताऊँ, अगर आप लोग के भैया टाइम गलत है, तो अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे टाइम बताऊँ, टाइम को खोल लेता हूँ। यहाँ पे आप देखो 3:50 और सेकंड जो उधर चल रहे हैं वही इधर चल रहे हैं। देख रहे हैं आप, मतलब कि सेकंड जो हमारे पास उधर चल रहे हैं वही सेम इधर चल रहे हैं। तो इनमें मैंने मतलब कोई इसमें झोल मोल नहीं है, कोई चक्कर नहीं। अगर मैं आपको इधर भी चेक करवाऊँ तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप चेक करें, मतलब इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि भाई ये फेक है ये वो। अगर आप ऐसे से मतलब वीडियो को पॉज करके कोड को राइट करते रहेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट का पार्ट। अब जावास्क्रिप्ट पार्ट इसमें ना काफ़ी एडवांस चीज़ें यूज़ करी हैं, मतलब मैप मेथड का यूज़ करा है, ठीक है, फैट एरो फंक्शन का मैंने यूज़ करा है इसमें। तो उसमें काफ़ी चीज़ें ना, मतलब जो कि अभी मैंने फिलहाल जावास्क्रिप्ट कोर्स में भी करवाई नहीं है, जो कि मैं आगे करवाने वाला हूँ, तो इसलिए वो अभी आप लोगों को मैं करवा नहीं सकता, क्योंकि अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो मिस हो जाएंगी आप लोगों से। तो इसका कोड वैसे आप लोगों को मिल सकता है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका फुल एक सोर्स कोड दे दूंगा। पूरे प्रोजेक्ट का मिनी प्रोजेक्ट है ये। तो यहाँ पे आप देखो, वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट मतलब क्यूरी सिलेक्टर से सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट करा, जो आईडी बनाई थी। उसके बाद हमने यहाँ पे फैट एरो फंक्शन चलाया। फैट एरो फंक्शन के अंदर हमने ये सारी चीज़ें, सारे जितने भी वेरिएबल्स थे हमने यहाँ पे ये कम्प्लीटली बना लिए थे। तो आप फ़ायदा मतलब कि तब है ना, जब आप इनको कम्प्लीटली मतलब वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ों को खुद लिखो और देखो भाई कौन सा कोड किस तरह से काम कर रहा है, कौन सी लाइन वाला कोड किस तरह से काम कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, और मिलते हैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।